भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इस शब्द का दार्शनिक अर्थ है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत। नाथ अर्थात भगवान। शिव को जहाँ एक ओर भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी ओर उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सी कथाएं हैं। महादेव भोले हैं, उनके अंदर ना अहम है और ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर जरा भी अभिमान नहीं है और इसीलिए भी वे भोलेनाथ हैं। और साथ ही वे भक्तों की किसी भी अच्छी भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। और आज की कथा से आपको यही समझ आएगा कि उनको प्रसन्न करना कितना आसान है, क्योंकि जो भगवान एक मांस के भोग से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे ज्यादा भोला कौन हो सकता है। आइए जानते हैं इस विषय में विस्तार से, किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें हर हर महादेव। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक घने जंगल की बात है, जिसमें एक भील को शिव मंदिर दिखा। शिवलिंग पर फूल बेलपत्र का श्रृंगार किया गया था। इससे भील यह तो समझ गया कि कोई ना कोई यहाँ पर रहता है। भील मंदिर में थोड़ी देर के लिए ठहर गया। रात हो गई, लेकिन मंदिर का कोई पहरेदार नहीं आया। इस पर उस भील को शिवजी की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसे लगा कि सुनसान जंगल में यदि शिवजी को रात को अकेले छोड़ दिया तो कहीं जंगली जानवर इन पर हमला ना बोल दे। उसने धनुष बाण चढ़ाया और प्रभु की पहरेदारी पर जम गया। सुबह हुई तो भील ने सोचा कि जैसे उसे भूख लगी है वैसे भगवान को भी भूख लगी होगी, तो उसने एक पक्षी को मार गिराया। उसका मांस भूनकर उसने शिवजी को खाने के लिए रखा और फिर शिकार के लिए चला गया। शाम को वह उधर से लौटने लगा तो उसने देखा कि फिर शिवजी अकेले ही हैं। आज भी कोई पहरेदार नहीं है। उसने फिर रात भर पहरेदारी की और सुबह को प्रभु के लिए भुना मांस खाने को रख कर चला गया। मंदिर में पूजा अर्चना करने पास के गांव से एक ब्राह्मण आते थे। रोज मांस देखकर वे दुखी होते। उन्होंने सोचा उस दुष्ट का पता लगाया जाए जो मंदिर को अपवित्र कर रहा है। अगली सुबह वे पंडित जी पांव फटने से पहले ही पहुंच गए। देखा कि भील धनुष पर तीर चढ़ाए सुरक्षा में तैनात है, तो वे भयभीत होकर पास में पेड़ों की ओट में छिप गए। थोड़ी देर बाद भील मांस लेकर आया और शिवलिंग के पास रख कर जाने लगा। ब्राह्मण के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने भील को रोका और कहा, अरे मूर्ख, महादेव को अपवित्र क्यों करते हो? भील ने भोलेपन के साथ सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मण छाती पीटते पीटते उसे कोसने लगे। भील ने ब्राह्मण को धमकाया कि अगर फिर से रात में शिवजी को अकेले छोड़ा तो वह उनकी जान ले लेगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख, जो पूरे संसार की रक्षा करते हैं उन्हें तेरे मेरे जैसा मानव क्या सुरक्षा देगा? लेकिन भील की मोटी बुद्धि में यह बात कहाँ आती। वह सुनने को जरा भी तैयार नहीं था और ब्राह्मण को शिवजी की सेवा से जी चुराने का दोष लगाते हुए दंडित करने को भी तैयार हो गया। महादेव इस चर्चा का पूरा रस ले रहे थे और जब उन्होंने स्थिति बिगड़ती देखी तो तत्काल वहां पर प्रकट हो गए। महादेव ने भील को प्रेम से हृदय से लगाकर आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण को छोड़ दो, मैं अपने सुरक्षा का दूसरा प्रबंध कर लूंगा। इस पर ब्राह्मण ने शिवजी की वंदना की। महादेव से अनुमति लेकर उसने अपनी शिकायत शुरू की। प्रभु, मैं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस जंगल में प्राण संकट में डालकर पूजा अर्चना करने आता हूँ। उत्तम फल फूल का भोग लगाता हूँ, किंतु आपने कभी दर्शन नहीं दिए। इस भील ने मांस चढ़ाकर 3 दिन तक आपको अपवित्र किया और आप फिर भी उस पर प्रसन्न हैं। भोलेनाथ, यह क्या माया है? इस पर शिवजी ने समझाया, तुम मेरी पूजा के बाद फल की उपेक्षा रखते थे, किंतु इस भील ने निस्वार्थ मेरी सेवा की। इसने मुझे अपवित्र नहीं किया। इससे अपने प्रियजन की सेवा का यही तरीका आता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ। इसके भाव ने जो तृप्ति दी है वो किसी फल मेवे में नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, महादेव के कुछ मंदिर भी हैं जहाँ मांस का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर धर्म नगरी काशी में है। जी हाँ, बाबा बटुक भैरव का मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु बटुक रूपी भगवान शिव को भोग में मांस मदिरा के साथ टॉफी और बिस्किट का भोग लगाते हैं।
इस मंदिर में महादेव के साथ सात्विक, राजसी और तामसी तीनों रूपों में विराजते हैं। धर्म की नगरी काशी में शरद ऋतु के विशेष दिन में बाबा का त्रिगुणात्मक श्रृंगार किया जाता है। सुबह बाल बटुक के रूप में शिव जी को टॉफी, बिस्किट, फल के अलावा मांस और मदिरा का भोग भी लगाया जाता है। दोपहर को राजसी रूप में महादेव को चावल, दाल और सब्जी भोग में दिया जाता है। शाम को बाबा की महाआरती के पश्चात महादेव को भैरव रूप में मटन करी, चिकन करी, मछली करी और ऑमलेट के साथ मदिरा का भोग लगाया जाता है। बाबा शाम को तामसी रूप में होते हैं, इसीलिए तामसी चीजों का भोग लगाया जाता है। विशेष अनुष्ठान के लिए शराब से खप्पड़ भरा जाता है और उन्हें मदिरा से स्नान कराया जाता है और हवन कुंड की अग्नि को स्वतः प्रज्वलित किया जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि महादेव को आपसे भोग में ये सब चीजें चाहिए। इसका गहरा अर्थ ये है कि महादेव को सच्चे हृदय से कुछ भी अर्पित करें, वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, जैसा कि उस भील के साथ हुआ था। तो अगली बार जब महादेव को कुछ अर्पित करें और उनकी पूजा करें तो सच्चे हृदय से करें, ना कि किसी स्वार्थ की वजह से। तो एक बार हमारे साथ पुनः बोलें, हर हर महादेव। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। साथ ही बाबा के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।